सूत्र की चर्चा होने वाली है वो है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली अध्ययन का हम कार्य करते हैं, जैसे मैं कभी जन्म कुंडली अध्ययन करता हूं, आप मेरे सभी दर्शक ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जन्म कुंडली को देखते हैं, तो हम जन्म कुंडली में सदैव महत्व किस भाव को देते हैं? लग्न को, पंचम को, नवम को, केंद्र के बाकी के जो 3 भाव हैं उसको। रही सही कसर बची तो जन्म कुंडली के दूसरे और एकादश को। लेकिन क्या हम जन्म कुंडली के कभी 6वें, 8वें, 12वें भाव को इतना महत्व देते हैं? कभी हम इस बात पर ज्यादा विचार नहीं करते कि ये भाव किस स्थिति में है। प्रिय दर्शकों, आपको ये याद होगा, मैंने एक सूत्र में कहा था कि जन्म कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां भाव यदि सुप्त है तो ज्यादा अच्छा है। इस बात की चर्चा तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि सुप्त है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आज विचारणीय एक तथ्य है, विषय है, जिस पर आज हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, पहले तो मैं थोड़ी सी बात 8वें भाव से संबंधित करूंगा। आज मूल विषय 6ठे भाव से है। जन्म कुंडली के 8वें भाव को मारक भाव कहा गया है। मारक भाव वैसे तो जन्म कुंडली का मूलतः देखा जाए तो दूसरा और 7वां है, लेकिन असल में देखा जाए तो जन्म कुंडली का 8वां भाव, जो कि मृत्यु का भाव कहा गया है, असल में यह आयु का भाव भी है। लेकिन गौर करें तो मृत्यु रूपी बुराई इतनी बड़ी है कि हम आयु रूपी अच्छाई की चर्चा या इस भाव की महत्ता को हम सदैव नजरअंदाज ही करते हैं। या इस भाव में प्रायः ज्योतिष के मर्मज्ञों की भी चर्चा सुने तो वो हर ग्रह का लगभग प्रभाव बहुत अच्छा नहीं बताते हैं। हर ग्रह का, यहां तक कि शनि इस भाव के कारक हैं, और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि जिनकी कुंडली में शनि अष्टम में है वो जानते हैं कि उनका जीवन कैसा हो जाता है। तो संघर्ष वहां होता है। प्रिय दर्शकों, यह बात समझने की आवश्यकता है कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव की अपनी विशेष महत्ता है। यह बात मैं हमेशा कहा करता हूं, यह बात मैं कभी नहीं छोड़ता अपनी तरफ से कि जन्म कुंडली का 6ठा, 8वां, 12वां भाव यदि त्रिक भाव है तो इसकी महत्ता कम है, इसकी अपनी विशेष महत्ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 6ठ भाव, क्या आपने गौर किया है कि आपके जीवन काल में आपके कुंडली में बाकी की अच्छी ग्रह स्थितियों के बावजूद आपको आपके कार्यों में रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो रही है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरे कार्यों में सदैव विघ्न, बाधा, परेशानी आनी ही आनी है। यह तय है कि जब मैं कोई कार्य शुरू करूंगा वो पहले से मैं जानता हूं इसमें परेशानी आएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपने गौर किया है कि आपके कार्य में व्यर्थ की बाधा, रुकावट, परेशानी कई बार तो अपने ही जो पहचान के लोग हैं, अपने लोग हैं, आपके अपनों के चलते आपको आपके कार्य में रुकावट आ रहा है? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली का 6ठ भाव, इसके लिए जन्म कुंडली का 6ठ भाव जिम्मेदार है। आपके जीवन में आ रही रुकावटों के लिए जन्म कुंडली का 6ठ भाव जिम्मेदार है। और कैसे यह बड़ा गंभीर तथ्य है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 6ठ भाव यदि पीड़ित हो, गौर करिएगा, यह स्वतः त्रिक भाव है। इस भाव के स्वामी जिस भाव में जाएं उस भाव को पीड़ित कर दें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि जन्म कुंडली का 6ठ भाव पीड़ित हो जाए, कैसे पीड़ित हो? तो यह भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, यानी पंचम और सप्तम में पापग्रह हो जाएं तो यह भाव पाप मध्यत्व में आ जाएगा। इस भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो, फिर से इस भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा इस भाव का स्वामी कुंडली में बेहद कमजोर स्थिति में, पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ हो। गौर करिएगा, यह सूत्र बड़ा गहन और गंभीर मंथन का है। निसंदेह जन्म कुंडली के 6ठ भाव के स्वामी जिस किसी भाव में जाएंगे उस भाव में संघर्ष उत्पन्न कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर भी मैं इस सूत्र को समझा रहा हूं कि इस भाव के स्वामी जिस किसी भाव में कमजोर होकर के बैठे हों तो आपके जीवन काल में, आपके कार्यों में रुकावट, आपके हर कार्य में रुकावट की स्थिति उत्पन्न होगी। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर जन्म कुंडली का 6ठ भाव अच्छा कब माना जाएगा? पापग्रह के होने से। पापग्रह का होना जन्म कुंडली के 6ठ भाव में बहुत अच्छा है। पाप मध्यत्व में इस भाव के होने से कार्य में रुकावट आना, इसके भावपति के पीड़ित होने से कार्य में रुकावट आना, इस भाव पर पापग्रह की दृष्टि से या इसके भावपति की पीड़ित अवस्था भी, जैसे कि वो पाप कर्तरी योग में आ जाए या उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, तब भी जातक के जीवन काल में उसके सभी कार्यों में रुकावट आएगा, उसके कार्य में व्यर्थ की बाधा उपस्थित होगी।
अब सवाल उठता है कि अब इसके लिए क्या करें? क्या हम इसके लिए अपनी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव को बलि करें? यहां ये कारण है, मैं आज जो सूत्र आपको समझा रहा हूं, यह विषय बड़ा गंभीर और मंथन का है। अगर आम तौर पर गौर करें तो इस परिस्थिति के कारण भाई किसी के जीवन काल में यदि बार बार रुकावट आए तब भी उसका विकास जो है वो बाधित हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह जन्म कुंडली का षष्ठ भाव है, इससे ज्योतिष के किसी मनीषी ने यह नहीं कहा कि नहीं इस भाव को बलि करिए। चूंकि इसके बलि होने से हमें कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। रोग रिपु ऋण बलि होगा तो ऋण की स्थिति जीवन में बनेगी, रोग की स्थिति बनेगी, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आएगी। फलतः किसी भी ज्योतिष के मर्मज्ञ ने यह नहीं कहा कि नहीं आप इस भाव को बलि करके रखिए, इस भाव के बलि होने से आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन यह बात तय जानिए कि आपके जीवन काल में जितनी विघ्न बाधा परेशानी और रुकावटें आ रही हैं वो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव के पीड़ित होने के चलते। ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में है, आपके षष्ठ भावपति पीड़ित अवस्था में है और उसके चलते आपके कार्य में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, तो एक उपाय मैं आपको बताता हूं। आपको यह उपाय हमेशा नहीं करना। मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा बहुत गंभीर जरूरी कार्य है और उस कार्य में व्यर्थ की बाधा परेशानी रुकावट आ रही है, मतलब कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से काम हो जाना चाहिए था, वही काम दूसरों का बहुत आसानी से हो गया और आपका जाकर के फंस गया। अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है तो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में जो भी राशि बनी हुई है उस राशि के अधिपति, पहले तो उस राशि के जो ग्रह हैं, यानी अगर 5 नंबर लिखा है तो सूर्य के मंत्र का, 6 नंबर लिखा है तो बुध के मंत्र का, 7 नंबर लिखा है तो शुक्र के मंत्र का, इत्यादि उससे संबंधित ग्रह के मंत्र का जप, और साथ ही साथ उस भाव में जो राशि बनी हुई है उसके, मैं इससे पूर्व में ये सारे विषय बता चुका हूं कि किस राशि से किस देवता का विचार करना है, उससे संबंधित देवता का यदि आप पूजन करें, उनके मंत्र का जप करें और कुछ दिनों तक अगर उस देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन करें तो आपके जीवन काल में आपके कार्यों में जो भी व्यर्थ की परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें उपस्थित हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अब यहां एक और बात, प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा कहा करता हूं पूजा पाठ मंत्र जप किसी भी भाव के लिए किया जा सकता है, यहां की जन्म कुंडली के अष्टम भाव के लिए भी। पूजा पाठ से, मंत्र जप से, उस भाव में स्थित राशि के अधिपति देवता के आराधना से वो भाव कभी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, ये बात सदैव याद रखिए। तो इन उपायों को करके, ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये करके अगर आपके कार्य में बाधा विघ्न, अब सवाल ये बड़ा गंभीर खड़ा हो जाता है कि मैं क्यों षष्ठ भाव के अधिपति की आराधना करूं, उससे अच्छा तो मैं अपने इष्ट देवता का, मैंने इष्ट देवता विचार इस जन्म का, अगले जन्म का और वर्तमान जो जन्म, तीनों जन्म का मिला करके बताया हुआ है, तो अपने इष्ट देवता की आराधना मैं क्यों ना करूं? क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रमी के जीवन में देखा जाए तो थोड़ा सा समय मिलता है उसको पूजा पाठ करने के लिए। अब वो दिन भर बैठ करके पूजा ही करता रहेगा तो उसका जीवन तो चल नहीं सकता। तो उस अवस्था में भाई कोई तैयार नहीं होगा कि मैं भी नहीं कहूंगा कि आप षष्ठ, लेकिन कि आप दिन भर बैठ के षष्ठ का अधिपति के मंत्र का जप करिए। भगवान तो भगवान है, देवता है, सब एक ही हैं, पर फिर भी यदि आपके कार्य में रुकावट, बाधा और परेशानी आ रही है तो आप ये कार्य करके देखिए, आपका काम कुछ ही दिनों में बन जाएगा।